हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 का गणित। बिहार बोर्ड से क्लास 8 का गणित देखेंगे। पहला चैप्टर जो आप लोग का है परिमेय संख्या। क्लास 8 का गणित बिहार बोर्ड से हम लोग देखेंगे। पहला चैप्टर जो हम लोग का दिया है परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। RATIONL, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, ठीक। तो हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में हम लोग देखेंगे सबसे पहले परिमेय संख्या में हम लोग जानेंगे आखिर परिमेय संख्या होता क्या है। तो चलिए पहले हम लोग देख रहे हैं परिमेय संख्या में कौन कौन संख्या आके परिमेय संख्या होता है। तो चलिए हम लिख रहे हैं। देखिए, एक नंबर में आप लोग लिखिएगा सबसे पहले प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृत संख्या गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। लिख दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा बोर्ड पर। गिनती की संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को, इसको मिटा देंगे। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या यहां से लिख रहे हैं। गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में समझिए उदाहरण में गिनती की संख्या, तो गिनती की संख्या यही होगा ना, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक। तो इसी को अब पूछेगा प्राकृत संख्या क्या है, तो प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर यानी गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या, संख्या लिख देते, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। चलिए 2 नंबर हम लोग जानेंगे पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या होता है होल नंबर, WHOLE, होल नंबर। होल नंबर्स, होल नंबर होता है, होल नंबर होता है कि प्राकृत संख्या में, प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर लेने से जो संख्या प्राप्त होती है उसी को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब इसी में केवल जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसी में केवल जीरो आ जाएगा। तो इसको दिखाई दे रहा है ना? हाँ, चलिए तो होल नंबर की हम लोग परिभाषा लिखेंगे कि गिनती की संख्याओं में जीरो शामिल कर लेने से, लिख लीजिए इसको भी, गिनती की संख्या में जीरो शामिल कर लेने से, जीरो शामिल कर लेने से देखिए यहां से लिखते, कर लेने से जो संख्या प्राप्त होती है, जो संख्या प्राप्त होती है, जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। उसे पूर्ण संख्या, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे पूर्ण संख्या क्या होगा? बस वही गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या में खाली इसमें जीरो हो जाएगा। 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, भी कहाँ तक? इन्फिनिटिव तक होगा। चलिए 3 नंबर हम लोग जानेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक इंग्लिश क्या होता है? इंटीजर होता है। इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर, जेड से लिख लीजिएगा यहाँ, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर्स, इंटीजर्स नंबर्स। अब पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्याओं के संग्रह में, लिखेंगे इसका परिभाषा। पूर्णांक संख्या क्या होता है? लिखिए, प्राकृत संख्या के संग्रह में, प्राकृत संख्या के संग्रह में, प्राकृत संख्या के संग्रह, प्राकृत संख्याओं के संग्रह, प्राकृत संख्याओं कर लीजिएगा, प्राकृत संख्याओं के संग्रह में
शून्य शून्य तथा ऋण पूर्णांकों, प्राकृतिक संख्या के संग्रह में यहाँ से लिख रहे हैं शून्य तथा ऋण पूर्णांकों को शामिल करने से ऋण पूर्णांकों का मतलब समझ रहे, देखिए ब्रैकेट में से 1 2 -3 माइनस, समझिए ना, ऋण पूर्णांकों को देखो ब्रैकेट में -1 -2 -3 डॉट डॉट कहाँ तक इनफिनिटी तक रहेगा। तो ऋण पूर्णांकों को शामिल कर लेने से जो संख्या प्राप्त होता है कर लेने से प्राप्त संख्या पूर्णांक कहलाता है। प्राप्त संख्या पूर्णांक कहलाता है या कहते हैं। जैसे में देखिए पूर्णांक क्या होगा, देखिए हम 0 ले लिए तो 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक जाएगा। अब इधर हो जाएगा -1 -2 -3, मिटा देना, -3 -4, समझ गए ना। जैसे में यो यहाँ तक इन्फिनिटी तक आते रहेगा, इधर अनंत तक जाएगा, इधर भी। तो इसमें क्या होता है पूर्णांक संख्या में, देखिए पूर्णांक संख्या में क्या होता है कि 0 के दाएं तरफ तो जाते हैं तो हम लोग धनात्मक में जाते हैं, 0 के जो बाएं तरफ आते हैं तो ऋणात्मक में आते हैं। यही पूर्णांक संख्या होता है। तो आप लोग समझ के प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है। चलिए इसको आप लोग नोट करिए, मिटाएंगे फिर आगे और दिया है। अब हम लोग थोड़ा भिन्न के बारे में जानेंगे कि भिन्न क्या है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको मिटाएंगे हम, जल्दी नोट करिए आप लोग। क्लास 8 का मैथ है आप लोग का, बिहार बोर्ड क्लास 8 का मैथ है, पहला चैप्टर परिमेय संख्या, उसी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। उसका कुछ नियम है, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। चलिए इसको नोट करिए जल्दी। चलिए आगे हम लोग अब देखते हैं। तीनों हो गए ना, प्राकृतिक संख्या हो गया। चलिए एक ठो और बचा है, उसको थोड़ा देख लेना है। अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले आप देखेंगे इसमें एक तो भिन्न देख लेना है, भिन्न क्या होता है। चलिए 3 नंबर टॉपिक है भिन्न, फ्रैक्शन, इसको भी समझ ले रहे हैं। भिन्न इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन, भिन्न। तो भिन्न को हम लोग लिखेंगे, भिन्न वह संख्या है, देखिए इसका परिभाषा, भिन्न वह संख्या है जिसके हर में 0 और 1 को छोड़कर 0 और 1 को छोड़कर होता है, उससे क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। 0 और 1 को छोड़कर होता है, उससे क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। जैसे में देखिए, मतलब जो भिन्न होगा, फ्रैक्शन होगा, बाटा होगा ना, तो उसको क्या होना चाहिए, हर में, यानी हर में क्या होना चाहिए, उसको 0 और 1 नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हर में 0 और क्यू के मान, मतलब यहाँ देखा जाता है पी बटा क्यू के रूप में होता है ना, बाटा जो बाटा होगा, क्यू बराबर क्या, नॉट इक्वल टू होना चाहिए, क्यू बराबर 0 और 1 नहीं होना चाहिए, यही बोलना चाह रहा है। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं भिन्न क्या होगा। जैसे देखिए भिन्न 2/3 माइनस ले लीजिए, 6/5 1/4, समझ रहे हैं ना, यही सब क्या हो जाएगा, आपका भिन्न हो जाएगा। भिन्न का मतलब यही होता है, भिन्न में कभी भी आपका नीचे यानी हर में, कभी भी हर में आपका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर भी आता है, नोमिनेटर अंश को, डिनोमिनेटर हर को बोलते हैं। तो इसको कभी भी यहाँ मतलब हर में क्या होना चाहिए, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, 0 और 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, डॉट डॉट आते रहेगा। तो चलिए हम लोग समझ गए, प्राकृतिक संख्या समझ गए, पूर्ण संख्या समझ गए, पूर्णांक समझ गए और भिन्न भी समझ गए। अब चलिए, अब जो हम लोग का टॉपिक है परिमेय संख्या, आखिर परिमेय संख्या
बनता कैसे है, तो देखिए परिमेय संख्या है, यहाँ लिख लीजिएगा, परिमेय संख्या बराबर होता है, परिमेय संख्या बराबर होता है, परिमेय संख्या बराबर होता है, देखिए तीनों से मिलकर बना है, प्राकृत संख्या प्लस पूर्ण संख्या प्लस पूर्णांक संख्या प्लस भिन्न संख्या। समझ गए ना। तो ये आप लोग का जो परिमेय संख्या होता है, सब संख्या क्या होता है, बाप होता है। परिमेय संख्या क्या होता है, सब संख्या का बाप होता है, क्योंकि देखिए इसी से छोटा छोटा पार्ट से बना है, यानी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या, इसी को मिलाकर क्या बना, परिमेय संख्या। तो इसको आप लोग जानकारी के लिए बता दिए, परिमेय संख्या बराबर प्राकृत संख्या प्लस पूर्ण संख्या प्लस पूर्णांक संख्या प्लस भिन्न, तीनों मिलाकर बनता है। इस सारा संख्या की बाप जो होता है वास्तविक संख्या हो। चलिए वो आगे पढ़ना 9th-10th का टॉपिक है, तो आप लोग इतना जानकारी रखिएगा। अब जिसमें परिमेय संख्या आपके बारे में पूछा जाएगा, परिमेय संख्या का उदाहरण, तो परिमेय संख्या बराबर आप लिख सकते हैं ना, परिमेय संख्या बराबर क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, 4/3 भी हो सकता है। ये सब क्या है, परिमेय संख्या हो गया ना। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या ETC मतलब एक्सेट्रा, अभी और आप लिख सकते हैं, आगे बढ़ते जाएगा। समझ गए ना परिमेय संख्या क्या होता है। तब प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या, देखिए सबसे मिलाकर बना के 0 आ गया तो पूर्ण संख्या आ गया, 2/3 आ गया तो 2 आ गया, प्राकृत संख्या आ गया, भिन्न आ गया, फिर देखिए पूर्णांक हो गया कि ना, निगेटिव पूर्णांक हो गया, धनात्मक, सब से मिलकर बनता है, तो इसी को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए आगे हम लोग आगे देखते हैं, आगे के टॉपिक है, कुछ नियम है, चैप्टर 1 पढ़ना है ना, उसके लिए कुछ रूल्स नियम है, उसको हम लोग देख ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर में बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं हम, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, अब लोग याद रखिएगा ये सब। चलिए कुछ नियम है, हम लोग देख लेते हैं। चलिए थोड़ा परिमेय संख्या के बारे में लिख ले रहे हैं, तो परिमेय संख्या क्या है, तो देखिए परिमेय संख्या के बारे में यहाँ लिख लीजिएगा, परिमेय संख्या के इंग्लिश में बताया ना, क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स, इसका लिखेंगे परिभाषा, रेशनल नंबर, देखिए परिभाषा, वैसी संख्या, परिमेय संख्या की परिभाषा थोड़ा जान लें हम लोग, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, उसे क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, जहां P और Q क्या है, जहां P और Q पूर्णांक है, तथा Q बराबर नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। Q बराबर अगर 0 हो जाएगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा, तो परिमेय संख्या क्या होगा, P/Q के रूप में होगा, और Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, P और Q क्या है, पूर्णांक है, तब तो समझिए ना, पूर्णांक में 0 भी आएगा, धनात्मक भी आएगा, ऋणात्मक भी, तो पूर्णांक चला या तो उसमें प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या दोनों आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, जैसे में लिख दे रहे हैं, जैसे में परिमेय संख्या -5/2, 3/4, -5, 2/1, यहाँ 2 भी लिखेंगे तो देखिए यहाँ परिमेय संख्या का, यहाँ 1 छिपा हुआ है P/Q के रूप में, -4, समझ रहे हैं ना, ये भी आती रहेगा डॉट,
86, समझ गए ना। तो यही आप लोग का हो गया परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के बारे में हम लोग जान चुके हैं, ठीक है ना। अब परिमेय संख्या के लिए कुछ नियम है, कुछ इसका गुणधर्म है। आप लोग को पता होगा कि गणित की 4 मौलिक क्रियाएं होती है गणित की। इसको आप लोग नोट करिए, आगे फिर हम लोग चलते हैं। इसको आप लोग नोट करेंगे, इसको आप लोग नोट करिए। इसको आप लोग नोट करिए। चलिए इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। परिमेय संख्या के भी बारे में हम लोग जान गए। चलिए अब हम लोग जानेंगे, देखिए गणित की 4 मौलिक क्रियाएं हैं। हम लोग लिखना हुआ तो लिख सकते हैं कि गणित की 4 मौलिक क्रियाएं हैं। चार मौलिक क्रियाएं हैं। 4 मौलिक क्रियाएं हैं। 4 मौलिक क्रिया क्या क्या होता है, तो देखिए प्लस, पढ़े हैं ना हम लोग, प्लस माइनस गुना और क्या होता है भागा। यही ना गणित के 4 गो मौलिक क्रिया, इसी से हम लोग सब कुछ करते हैं, जोड़ घटाव गुना भाग, इसी का यूज होता है ना। तो यही गणित के 4 गो मौलिक क्रिया होता है। इसको आप लोग नोट करेंगे तो नोट कर लीजिए बेटा। अब चलिए हम लोग का कुछ नियम दिया है, इस नियम के बारे में कुछ इसका परिमेय संख्या के कुछ गुणधर्म के नियम दिया है, उसके बारे में हम लोग इसका गुणधर्म के बारे में कुछ इसका प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे, तब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा गणित के 4 गो मौलिक क्रिया होती है, जोड़ घटाव गुना भाग। चलिए आगे हम लोग देखते हैं संख्याओं के कुछ गुणधर्म है। हेडिंग में लिख लीजिएगा, संख्याओं के कुछ गुणधर्म है, कुछ गुणधर्म है। संख्याओं के कुछ गुणधर्म है। क्या है संख्याओं के कुछ गुणधर्म है, तो चलिए संख्याओं के कुछ गुणधर्म है। जैसे में देखिए कुछ नियम दिया है, जैसे 1 नंबर में दिया है आप लोग का संवरक नियम। संवरक नियम इंग्लिश में बोलते हैं क्लोजर्स लॉ। क्लोजर्स लॉ, क्लोजर्स लॉ। जैसे 2 नंबर में दिया है आप लोग का क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता नियम। क्रम विनिमयता नियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। इसको नहीं, इसको क्रम विनिमयता को बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। CO की बुक में दिया है कॉम्यूटेटिव लॉ। 3 नंबर में देता है सहचारिता नियम। सहचारिता नियम, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ASSOCI, एसोसिएटिव, CIATIV, एसोसिएटिव लॉ। देखिए ये कुछ परिमेय संख्या के गुणधर्मों के बारे में ये दिया है पढ़ने के लिए। संवरक नियम, क्रम विनिमयता नियम और सहचारिता नियम। तो ये हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए बारी बारी से हम लोग इधर देख रहे हैं इसको। सबसे पहले हम लोग 1 नंबर चलिए देख रहे हैं संवरक नियम के बारे में। संवरक नियम क्या होता है इसके बारे में चलिए हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए इसको हम मिटा देना है, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। हम लोग चलिए सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं संवरक नियम। देखिए संवरक नियम में क्या होता है, संवरक नियम क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। संवरक नियम में क्या होता है, देखिए इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। संवरक नियम हम लोग जानते हैं। संवरक नियम में क्या होता है, मान के चलिए आपको एक तो ए पूर्णांक दिया है, क्या है मतलब पूर्णांक जोड़ घटाव करने पर पूर्णांक आ जाए तो बोलेंगे संवरक नियम का पालन करता है। एक तो बी दिया है, ये भी आपका क्या है पूर्णांक है। समझिए बात को बढ़िया से। तो ए और बी दोनों पूर्णांक दिया है, दोनों के बराबर अगर यहाँ पूर्णांक ही आ जाए तो बोलेंगे कि संवरक नियम का पालन कर रहा है। अब जैसे में देखिए आप जैसे में यहाँ पर देखिए, या कुछ भी प्रयोग कर लीजिए। गणित के 4 मौलिक क्रिया होती है बताया है ना, जोड़ घटाव गुना भाग।
तो यहाँ मान के चलिए कुछ नहीं है, तो यहाँ गुना छिपा हुआ है ना, तो अगर गुना होगा तो ये भी हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ने पर अगर पूर्णांक आ गया तो बोलेंगे पूर्णांक, बोलेंगे पूर्णांक जोड़ घटाव करने पर अगर पूर्णांक आ जाएगा बराबर में तो बोलेंगे सौरक नियम का पालन करता है। नहीं है जैसे उदाहरण से चलिए समझते हैं, जैसे मैं उदाहरण से चलिए जोड़ पर जैसे हम लेते हैं, ऐसे यहाँ आप इसको बोल सकते हैं कि सौरक नियम का पालन कर रहा है, सौरक नियम का पालन कर रहा है, सौरक नियम का पालन कर रहा है, कर रहा है। आप लोग अभी समझ में नहीं है, चलिए ना उदाहरण लेंगे। जैसे देखिए सौरक नियम में सबसे पहले चलते हैं जोड़ पर, जोड़ पर, जोड़ यानी प्लस। देखिए यहाँ जैसे हम 4 ले लिए, यहाँ 4 ले लिए और यहाँ हम 5 ले लिए, ठीक है, 4 ले लिए 5 ले लिए बराबर। अब इसको जोड़िए 4 5 9, तो देखिए ये भी एक प्रकार के क्या है पूर्णांक है ना, तो ये भी पूर्णांक है और ये भी क्या है पूर्णांक है आपका। तो देखिए तो दोनों को पूर्णांक जोड़कर यहाँ 9 जो आ रहा है ये भी तो पूर्णांक हुआ ना, धनात्मक पूर्णांक आ रहा है ना, क्योंकि इधर भी धन पूर्णांक है इधर भी धन पूर्णांक, दोनों को जोड़कर धनात्मक पूर्णांक आ रहा है। तो दोनों को जोड़ने पर अगर पूर्णांक को जोड़ने पर पूर्णांक आ जाएगा तो बोलेंगे कि हाँ, तो इसको लिख देंगे है सौरक नियम का पालन कर रहा है, पालन कर रहा है, कर रहा है। ये आप लोगों को बुक में पढ़ना है, इसलिए सबको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। दोनों के जोड़ने पर आ गया कि नहीं पूर्णांक। अब जैसे में देखिए, अब यहाँ पर जैसे एक ठो और ले ले रहे हैं, जैसे में मान के चलिए इसको जैसे में हम ले रहे हैं, जैसे में यहाँ मान के चलिए हम ले रहे हैं 9 प्लस माइनस 6, तो इसको भी आप जोड़ घटाव करेंगे तो 9 प्लस माइनस माइनस तो यहाँ घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये भी पूर्णांक आ रहा है कि नहीं, तो पूर्णांक आ गया ना, लेकिन इधर भी पूर्णांक आ गया, तो पूर्णांक आ गया तो क्या बोलेंगे कि सौरक नियम का पालन कर रहा है, सौरक नियम का पालन कर रहा है, पालन कर रहा है, हो गया। अब जैसे में देखेंगे हम घटाव पर, इसका जोड़ पर हो गया ना, जोड़ पर तो हो गया। अब देखिए घटाव पर देखते हैं, इसका घटाव पर देखते हैं। तो घटाव में भी क्या करेंगे, 2 पूर्णांक ले लेंगे। जैसे में एक पूर्णांक हम ले रहे हैं 8 पूर्णांक है, माइनस लगा दे रहे हैं घटाव है, तो ये भी 4 एक तो 4 पूर्णांक ले रहे हैं, कोई भी पूर्णांक लेंगे। अब दोनों का घटेगा तो 8 में से 4 गया 4, तो देखिए तो पूर्णांक के बराबर ये भी पूर्णांक आ गया ना, पूर्णांक आ गया कि नहीं। तो इसको भी क्या सौरक नियम का पालन कर रहा है, पूर्णांक बराबर पूर्णांक आ जाएगा तो बोलेंगे हाँ, तो यहाँ भी लिख देंगे सौरक नियम का पालन कर रहा है, नियम का पालन कर रहा है, सौरक नियम का पालन कर रहा है, हो गया। हम लोग समझ गए ना। जैसे मान के चलिए यहाँ एक तो पूर्णांक ले लिए 4, यहाँ ले लिए 9 माइनस के 9, तो इसको घटाइएगा तो दोनों पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक है भी पूर्णांक है, तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो माइनस के 5 आ जाएगा कि नहीं। तो पूर्णांक बराबर पूर्णांक आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ भी लिख देंगे सौरक नियम का पालन कर रहा है, ये भी हो जाएगा क्या हो जाएगा सौरक नियम का पालन कर रहा है, डैश डैश कर देना है, ठीक है ना, सौरक नियम का पालन कर रहा है। तो आप लोग को यही कुछ टॉपिक था, इसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आगे हम लोग तो यही सौरक नियम में हम लोग 2 चीज देखे, जोड़ और घटाव की यूज करते हैं, ठीक है ना। तो जोड़ घटाव करने के बाद क्या होगा, सौरक नियम में क्या सीखे कि अगर ए पूर्णांक और बी पूर्णांक दोनों को जोड़ने के बाद पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा तो बोलेंगे सौरक नियम का पालन कर रहा है। अगर पूर्णांक के बराबर पूर्णांक नहीं प्राप्त करेगा बोलेंगे सौरक नियम का पालन नहीं कर रहा है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए 2 नंबर हम लोग देखेंगे इसका, चलिए 2 नंबर हम लोग देखते हैं। नहीं तो वीडियो लंबा हो रहा है, चलिए 2 नंबर देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। इस सौरक नियम हम लोग समझ गए। चलिए इसका 2 नंबर क्या था, क्रम विनिमयता था ना। चलिए क्रम विनिमयता भी हम लोग समझ ले रहे हैं। 2 नंबर क्रम विनिमयता था। 2 नंबर क्या है, क्रम विनिमयता। चलिए 2 नंबर हम लोग देखेंगे क्रम विनिमयता।
क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। चलिए इसके बारे में हम लोग समझेंगे क्रम विनिमयता नियम। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि मान के चलिए जैसे में हम लोग एगो a प्लस बी ले रहे हैं, ठीक है, ये दोनों ए बी क्या है? पूर्णांक ही है, और इसी को हम लोग प्लॉट करें b प्लस a कर देंगे। अगर दोनों के जोड़ घटाव करने के बाद दोनों अगर बराबर आ जाएगा, पूर्णांक के बराबर दोनों बराबर आ जाएगा, तो बोलेंगे कि क्रम विनिमयता का नियम पालन करता है। दोनों बराबर नहीं आएगा तो नहीं, क्योंकि देखिए ए भी पूर्णांक है आपका, ये भी पूर्णांक है, ये भी आपका पूर्णांक ही है, समझ रहे हैं ना? इधर दोनों को जोड़ने के बाद ये भी आपका पूर्णांक है, खाली इधर पलट देना है और कुछ नहीं करना है। इधर क्या करना है? राइट साइड में इसको पलट देना है, ये भी आपका पूर्णांक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं उदाहरण से। सबसे पहले हम लोग योग के लिए देखते हैं। देखिए एक नंबर में योग के लिए देखेंगे, तो योग में क्या होता है? जोड़ में मतलब प्लस। तो देखिए 4 प्लस 5 इधर ले लिए, तो इधर कितना? 5 प्लस 4। तो देखिए तो इधर जोड़िए तो 5 4 9, इधर भी जोड़िएगा तो 5 4 9, दोनों बराबर आ जा रहा है कि नहीं? दोनों जब बराबर आ गया तो यहाँ लिख देंगे क्रम विनिमयता के नियम का पालन कर रहा है। तो यहाँ लिख देंगे क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता का, क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता का, क्रम विनिमयता का लिख देंगे यहाँ पर क्रम विनिमयता नियम का पालन कर रहा है। क्रम विनिमयता नियम का, क्रम विनिमयता नियम का पालन कर रहा है, पालन कर रहा है मतलब इसमें ये नियम लग रहा है, अप्लाई है, ठीक है ना? हो गया। चलिए अब इसे घटाव पर ही देखेंगे, तो चलिए घटाव पर देख लेते हैं। तो घटाव के लिए तो माइनस हो जाएगा। देखिए घटाव के लिए हम लोग जिसे ले लेंगे, जैसे हम देखिए ना वही लेकर चलते हैं जो ऊपर लिए थे उसी को लेकर चल। देखिए घटाव के लिए तो 4 माइनस 5 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा? 5 माइनस 4। तो इधर देखिए 4 में से 5 घटेगा तो यहाँ माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ घटेगा तो कितना हो जाएगा? प्लस 1 हो जाएगा। तो देखिए तो दोनों बराबर आ रहा है, देखिए इधर माइनस आ जा रहा है, इधर प्लस आ रहा है, बराबर नहीं होगा ना, तो नहीं होगा तो यहाँ काट देंगे। तो इसमें लिख देंगे अतः, इसको लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं कि अतः पूर्णांकों के घटाव का, अतः पूर्णांकों के घटाव में, पूर्णांकों के घटाव में क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता का, क्रम विनिमयता का नियम लागू नहीं होता है, लागू नहीं कर रहा है, नियम लागू नहीं हो रहा है, लागू नहीं हो रहा है, लिख दीजिएगा नहीं हो रहा है, ठीक है ना? इसमें नहीं लग रहा है। ये देख लीजिए जोड़ में लग जा रहा है लेकिन घटाव में नहीं लग रहा है। नोट करिए इसको, फिर हम लोग समझ जाएंगे। इसको अब देख लेंगे, गुना पर देख लेंगे, गुना पर अब हम लोग देख लेंगे, जगह है नीचे देख लेते हैं। चलिए गुना वाला देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए गुना देख लीजिए, तो गुना के क्या होता है? यही होगा ना। तो गुना में मान के चलिए, गुना में मान के चलिए हम ले रहे हैं यही 4 गुने 5 बराबर 5 गुने 4। तो देखिए तो पंचों का 20, पंचों का 20 हो गया कि नहीं? तो इसमें लिख देंगे अतः, अतः पूर्णांकों, पूर्णांकों के गुना में क्रम विनिमयता का नियम लागू कर रहा है। क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता नियम लागू हो रहा है, नियम लागू हो रहा है, लागू हो रहा है। हो गया, समझ रहे हैं ना? हो रहा है, हो रहा है, क्योंकि देखिए दोनों के बराबर दोनों आ जाएंगे ना, पूर्णांक के बराबर पूर्णांक। घटाव में क्या होता है? एक तो माइनस एक तो प्लस नहीं हो रहा था, इसलिए दोनों बराबर एलएचएस बराबर आरएचएस आएगा तभी बोलेंगे। तो गुना हो गया। अब हम लोग भाग एक देख ले रहे हैं इसका हम लोग यहाँ देखिए, यहाँ भाग देख ले रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटा के नीचे देख लेना है, भाग देख ले रहे हैं, इसको भाग देख ले रहे हैं। चलिए भाग इसका भी देख ले रहे हैं, भाग इसका देख ले रहे हैं। चलिए मिटा रहे हैं इसको। भाग देख ले रहे हैं,
इसका भाग देख ले रहे हैं हम, ये क्रम विनिमयता के नियम का भाग देख ले रहे हैं। तो भाग के लिए क्या होगा, तो भाग के लिए वही ले रहे हैं जो लिए थे, 4/5 बराबर कितना हो जाएगा, 5/4। तो देखिए इसको भाग लगेगा तो ये कितना हो जाएगा, 4/5, और इसको भाग लगेगा तो कितना हो जाएगा, 5/4। तो देखिए तो दोनों बराबर है क्या, इधर 4/5 हो जाएगा, इधर 5/4 नहीं हो रहा है ना, तो नहीं हो रहा था काट देंगे, तो इसको भी लिख देंगे। ये अतः पूर्णांकों में, यहाँ लिख दीजिएगा, अतः पूर्णांकों में, अतः पूर्णांकों के भाग में क्रम विनिमयता का नियम, क्रम विनिमयता, पूर्णांकों के भाग में क्रम विनिमयता का नियम लागू नहीं हो रहा है, नियम लागू नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो हम लोग समझ गए ना, क्रम विनिमयता के नियम हम लोग समझ गए, सौरक नियम समझ गए। कल एक ठो बच्चा ऐसा चाह रहा है, कल देखेंगे, वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है ना, और कुछ नियम है हम लोग कल देखेंगे। तो हम लोग क्या देखेंगे कि सौरक नियम में जोड़ घटाव का नियम लग रहा था, उसमें नियम अप्लाई हो रहा था। इस क्या देखें हम लोग, क्रम विनिमयता में क्या देख रहे हैं कि जोड़ का और गुना का हो रहा है, और घटाव और भाग का इसमें नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा, आगे आप लोग को चैप्टर में बनाना है। और वीडियो हमारा कैसा लगा जरूर आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है ना। क्लास 8 का मैथ है, ये फर्स्ट चैप्टर है, इसको हम लोग देखेंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं कल के वीडियो में।